फ्रंट डेस्क क्लास में पहला टॉपिक है मैनेजिंग रिजर्वेशंस। मैनेजिंग रिजर्वेशन लिख लिए, आप इसको समझते जाएं। नोट्स तो मैं आपको आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं, और वैसे भी मैं आपको जो है वो इसकी मैंने बताया था मैनुअल भी आप लोगों को बना के दूंगा इन्हीं नोट्स का। मैनेजिंग रिजर्वेशन क्या है, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना, फ्रंट डेस्क ऑफिसर के सारे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब आप ये देखें कि कोई शख्स आपसे प्री अराइवल रिजर्वेशन करवाता है या आकर रिजर्वेशन करवाता है। अगर आपके पास आप अच्छे से अपने डेटाबेस में प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपको नहीं पता कि अभी आपके होटल के अंदर कितने रूम वेकेंट हैं और कितने रूम जो है वो ऑक्यूपाई हैं। अब जब आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो एक ग्रुप ऑफ गेस्ट आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि जी हमें 10 रूम चाहिए, और आपको पता ही नहीं कि आपके पास 10 रूम अवेलेबल हैं ये नहीं है, तो क्या होगा, बेसिकली आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। ठीक है, या तो आप उसको बगैर किसी रीज़न के एक्सेप्ट कर लेंगे या डिनाई कर देंगे। तो पहला स्टेप फ्रंट डेस्क ऑफिस में जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन और मैनेजिंग रिजर्वेशन में, कि यू नीड टू मैनेज योर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन। आपका डेटाबेस आपको बताया कि जी इस रॉ के अंदर ग्राउंड फ्लोर के अंदर कितने रूम वेकेंट हैं, फर्स्ट फ्लोर के अंदर कितने रूम वेकेंट हैं, और उससे ऊपर वाले रूम के अंदर जो है सेकंड या थर्ड फ्लोर के अंदर कितने रूम वेकेंट हैं। अच्छा, यही चीज़ ना सिर्फ होटल में बल्कि आपकी किसी और कंपनी के अंदर भी ये चीज़ क्या है, लाया करती है। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, आपको आपका डेटाबेस, आपका स्टोर आपको बता रहा है कि अवेलेबिलिटी क्या है। यहाँ रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर ये चीज़ें जो आपके रिकॉर्ड में स्टोर है, जो आपका स्टोर है, जो आपका स्टॉक है, वहाँ से आपको पता चल रही है कि जो आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है स्टॉक की, कितनी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, कितने लोग अवेलेबल हैं फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनेजिंग द सर्विसेज। इफ यू आर वर्किंग देयर एज अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर, सो व्हाट यू विल डू, यू नीड टू एंटर द डेटा एक्यूरेटली एंड ऑर्गेनाइज द डेटा इन एफिशिएंट वे। उसको एंटर भी अच्छे तरीके से करें, उसको ऑर्गेनाइज भी करें। क्या होगा, डेटा आपको इंफॉर्मेशन देगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू पीपल कैन मेक अ प्लान, ठीक है, इन अ बेटर वे। अगला टॉपिक लिखें, ठीक है, अगला टॉपिक एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन। एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन, एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन। आप किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये सुन लें। आपके पास गेस्ट आया है, न्यू गेस्ट है, और उसके वो सारे रिक्वायरमेंट आपको पूरा कर रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द अकोमोडेशन इन द होटल। ठीक है, आपके होटल में जगह है, गेस्ट न्यू है, और आप उसको फौरी जगह दे देंगे। पहली चीज़, गेस्ट जो है वो उसके सारे क्रेडेंशियल्स से मतलब है कि हमारे यहाँ तो CNIC से इंटर किया जाता है ना डेटा, जब आप वो उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जब आप जाते हैं ना तो वो पासपोर्ट मांगते हैं आपसे, ठीक है ना, वो पासपोर्ट से फिर इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फ्रंट डेस्क ऑफिसर का ये सब्जेक्ट ना नेशनली नहीं है महज, ये इंटरनेशनली सब्जेक्ट है। यानी कि दुनिया में कहीं भी अगर आपको जाने का इत्तेफाक होता है और आप वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर रहते हुए अगर आपको जॉब करनी है किसी होटल में, तो ये स्किल्स आपकी हेल्प करेंगी कि आप होटल में जॉब, अपने होटल में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, नॉट ओनली होटल, आप ट्रांसपोर्टेशन में चले जाएं, आप फूड बेवरेजेस में चले जाएं, आप एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल एंड टूर्स में चले जाएं, जहाँ पर भी जो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर लाई करती हैं चीज़ें, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। कौन कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल। समझ आ गई। पहले में क्या, न्यू कस्टमर था, आपके पास जगह थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे रिपीट कस्टमर था और उसके क्रेडेंशियल ठीक थे, उसका लास्ट टाइम का बिहेवियर आपके साथ ठीक था और आपने उसको वो एक्सेप्ट कर लिया और जगह दे दी। ठीक है। तीसरा, कोई VIP गेस्ट आ गया, कोई मिनिस्टर आ गया, कोई ब्यूरोक्रेट आ गया, कोई टेक्नोक्रेट आ गया,
कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड आ गया जो, या कोई ऐसे रेफरेंस से आ गया कि जी ये वीआईपी बंदा है, इसको आप अकोमोडेट करें, तो उसके लिए भी आप एक्सेप्टिंग करते हैं अकोमोडेशन के हवाले से। समझ आ गई? तो इस तरह 3-4 ऐसे वेज हैं जो जब आपके पास गेस्ट आ जाता है तो आप ये चीज़ें देखते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, डिनाइंग रिजर्वेशंस। डिनाइंग, इनकार करना, डिनाइंग रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन, डिनाइंग रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन। समझ लें, अब आपके पास में गेस्ट आया है और आपसे वो चाहता है कि वो आपके पास उसको अकोमोडेशन मिल जाए, लेकिन जब आप अपने उसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं रूम की तो आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप देखते हैं कि लास्ट टाइम भी आया था तो इसने मतलब एक बड़ा हल्ला गुल्ला ऐसा मचाया था और ऐसे स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी की थी, तो उसको आप डिनाई कर देते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि जो वो रिक्वायर कर रहा है ना आपसे चीज़ें, वो भी आपके पास मौजूद नहीं है, तभी भी आप इनकार कर सकते हैं। अब इसकी 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक तो बहुत पोलाइटली अंदाज में जो प्रोफेशनल वे आप उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं, या फिर आप उसे कहते हैं कि जी हमारे पे वी हैव अ सेम होटल इन अनदर लोकेशन, कि जो ऑनर ऑफ द होटल है उनका एक और होटल है किसी और लोकेशन पर, और हम क्या करते हैं, हम आपको वहाँ पर अकोमोडेट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि फिर अपनी उसको ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा कर और उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं, या वो खुद भी ट्रांसपोर्ट लेकर जा रहा है तो उसको प्रॉपर गाइड कर देते हैं और वो वहाँ जाकर अकोमोडेट हो जाता है, उसकी रिजर्वेशन वहाँ करवा देते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ देखो, डिनाई का मतलब क्या है, अगर आपके पास प्रॉपर डेटाबेस नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, और यू आर डिनाइंग द रिजर्वेशन विदाउट एनी प्रॉपर रीजंस, तो व्हाट विल हैपन कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। ठीक है ना, कस्टमर जाएगा तो लॉस होगा, जाहिर बात है, वो उसने आना था, आपको पे ही करना था ना सर्विसेज का। तो इसलिए जब आपने तमाम चीज़ों को देख लिया कि हाँ भाई अब इसके पास जो ये चीज़ें रिक्वायर्ड है हमारे पास वो अवेलेबल ही नहीं है, तो अब व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। और इनकार कर रहे हैं पोलाइट वे में, या दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि आप उसको ये कह रहे हैं कि जी सर आ जाएं कि हम आपको हमारे दूसरा होटल जो है वहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको अकोमोडेट कर देते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें आप। अच्छा, अब अगला एक होता है डिनाइंग, आपके पास अवेलेबल नहीं थे और आपने उसको डिनाई कर दिया। एक होता है कैंसिलिंग अ रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन, अगला जो उसका टॉपिक, जस्ट नोट द हेडिंग्स, बाकी समझ लें, नोट्स आपको मिल जाएंगे। कैंसिलिंग अ रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हम कैंसिलिंग द रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन करते हैं ना, इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बेयर करना पड़ता है। ठीक है ना, कि वो उसमें ये भी एक वे है जिसमें वो लॉस बेयर करती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पर दोनों साइड से ये कैंसिलेशन हो सकती है। ठीक है, एक साइड से ये कि कस्टमर ने आपको रिजर्वेशन करवाई और वो किसी वजह से नहीं आ सका, तो वो आपने उसको वो कैंसिल करना पड़ा, और अगर तो वो जो जिन आवर्स के लिए आपने उसको की मुकम्मल हो गया तो आप उससे उस चार्जेस को डिडक्ट कर लेते हैं, कैंसिलेशन हो जाती है। या फिर कुछ परसेंटेज होती है, मिसाल के तौर पर उसकी टाइम आवर्स स्टार्ट होने से जो सुबह 8 बजे से जो है वो रात 8 बजे तक, या 6 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था या 8 घंटे का जो भी था, उससे फौरी तौर पर करवा दी, तो फिर भी आपने क्या किया कि उसकी कैंसिलेशन चार्जेस को डिडक्ट कर दिया। एक ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ गेस्ट आ गए, कोई वीआईपी आ गए, कोई डेलीगेशन आ गया, और अभी आप ना कुछ गेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे ना, तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू नीड टू कैंसिल द रिजर्वेशंस। तो आप इसके 2 तरीके कार हैं, या तो उनको अकोमोडेट कर दें, या फिर जो आप कैंसिल कर रहे हैं तो उनको रीपे कर दें। ठीक है ना, और माजरत कर लें कि सर वेरी सॉरी, एक्चुअली वी आर फेसिंग द सिचुएशन, वी हैव अ डेलीगेशन फ्रॉम एम्बेसीज एंड वी हैव टू मैनेज दिस, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने हमें कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी गेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट इन दिस केस टुडे वी हैव टू मैनेज दीज पीपल फर्स्ट। ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर इस तरीके कर कि वो आपसे एक्सक्यूज़ कर लेगा और आपको वो रिपे कर देगा, और या आपको कहीं अकोमोडेट करवा देगा, और फिर वो फौरी तौर पर वो जो वो लोग आ रहे हैं उनके लिए वो अरेंजमेंट। सर इस केस में लोग कैंसिलेशन चार्जेस नहीं डिडक्ट करेंगे? नहीं, इसके अब तो आपकी तरफ से हो रहा है ना। यस, बल्कि उनको पे वो करेंगे। जनरेटिंग रिजर्वेशन रिपोर्ट्स, मैंने आपको बताया था कि फ्रंट डेस्क ऑफिसर को जो लोग ये समझ रहे थे ना मामूली चीज, ये सारे प्रोसेस को ज़रा गौर करें
कि कितना अहम जिम्मेदारी वाला रोल है। ठीक है, सबसे पहली जो रिपोर्ट है ना वो है ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, जो जनरेट होती है। ठीक है, लिख लें ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, इसको समझ लें। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट से मुराद क्या है कि इन अ होटल, और किसको कहीं भी लाया कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन हम स्पेसिफिक टू द होटल हम बात कर रहे हैं कि होटल के अंदर ना जितने भी रूम्स ऑक्यूपाई हुए हैं उनकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि जी इतने रूम इतने पीरियड के लिए किन किन लोगों ने लिए और कितने दिन वो रिजर्व रहे, इसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। लिख लें। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट क्या है कि ऑक्यूपेंसी कहते हैं कि किसी चीज़ को लेना, हासिल करना, मलकियत में लाना, उसका कब्जा करना, उसको अपने पास रखना, ऑक्यूपाई कर लेना, हासिल कर लेना। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट बेसिकली फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो जनरेट करता है उसका मकसद ये होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड कितने रूम्स ऑक्यूपाई हुए हैं, समझ आ गई, और उनसे कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। ठीक है, अब लिखे स्पेशल अराइवल रिपोर्ट्स। स्पेशल अराइवल रिपोर्ट्स, स्पेशल अराइवल कौन सी चीज़ें होती हैं समझ लें। मिसाल के तौर पर कोई ग्रुप ऑफ गेस्ट आ गया, कोई वीआईपीज आ गए, कोई डेलीगेशन आ गया एम्बेसीज का, कोई और ऐसे गेस्ट आ गए, वीआईपी पॉलिटिशियंस आ गए, एक्सक्यूज मी, तो क्या हुआ कि वो स्पेशल अराइवल था, तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट की, जी हमारे पास इस वीक के अंदर इतने वीआईपीज आए, इतने स्पेशल गेस्ट आए, इतने ग्रुप ऑफ गेस्ट आए। तो वो टॉप मैनेजमेंट को जब रिपोर्ट जाती है तो वो फिर उनको या तो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई वाकई आप लोगों ने काम किया, या फिर जाहिर बात है कहते हैं कि आपने तो जब कोई इस हफ्ते को इतना अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखाई। ठीक है, अगली रिपोर्ट लिखिए फ्रंट ऑफिस गेस्ट रजिस्ट्रेशन। फ्रंट ऑफिस गेस्ट रजिस्ट्रेशन, अच्छा इसमें पहली जो चीज़ है रजिस्ट्रेशन। नाउ वी आर ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन तो आपने रूम बुक रिजर्वेशन करवा ली ना, जब आप आए और नाउ यू नीड टू स्टे देयर फिजिकली, तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रजिस्टर्ड योरसेल्फ देयर। देखो ना, फ़ोन पर तो आपने अपना बता दिया ना, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम वगैरह, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप आए तो आपने नाउ व्हाट ही इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, पासपोर्ट दे दें जी, CNIC दे दें जी, फलां दे दें। और अगर आप, इसमें भी दो तरह से रजिस्ट्रेशन होती हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो प्री रजिस्ट्रेशन है। प्री रजिस्ट्रेशन से मुराद जैसे प्री अराइवल था कि अभी आप आए नहीं, अभी आपने स्टे नहीं किया, नाउ यू आर रजिस्टर्ड योरसेल्फ, लेकिन आप फिजिकली यू आर नॉट प्रेजेंस देयर। ठीक है ना, तो इसमें क्या है प्री रजिस्ट्रेशन में कि आप एक प्रोसीजर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं और आप उस प्रोसीजर के तहत आप अपने आप को प्री रजिस्टर्ड करवाते हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर आए नहीं, किसी को भेज दिया जो फ़ोन पर भी, तो वो आपसे वो सारी डिटेल, पहले उसमें तो शॉर्टली आपसे पूछा था ना, इसमें वो आपसे सारी डिटेल पूछेगा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका CNIC, आपका एड्रेस, आपकी लोकेशन। प्री रजिस्ट्रेशन में वो आपसे कॉल पर भी पूछ सकता है, ये जैसे इन्होंने स्टे करना था और आप चले गए, ठीक है ना, आपने इनकी जगह, जिसमें हम अपने किसी अजीज़ की रिजर्वेशन करवा देते हैं ट्रेन में, डाइवो पर या फैसल मोड पर, तो कोई भी करा दे, लेकिन जब आप एक्चुअल गेस्ट वहाँ पर पहुँचेगा तो वो फिर वो प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। समझ आ गई मेरी बात की? चलें, लिख लिए? ठीक। और ये कहाँ होगा? ये प्री रजिस्ट्रेशन वही होगी जहाँ पर आपने पहले रिजर्वेशन, ये एक जुमला याद रखें कि जहाँ पर ऑलरेडी रिजर्वेशन करवाई भी होती है। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि आप सीधे जाकर कहते हैं जी हमारी रजिस्ट्रेशन कर दें। वंस यू हैव योर रजिस्ट्रेशन देन यू कैन हैव अ प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देयर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है?